पाकिस्तान की सीमा हैदर ने प्यार के लिए की सरहद पार। सनी देओल की फिल्म गदर में एक डायलॉग है, तारा को वीजा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। कुछ वैसा ही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर दोहराते हुए कहती हैं कि उन्होंने ठान लिया था कि सचिन से मिलने के लिए वह हर हालत में भारत आएंगी। हालांकि सचिन उनका पहला प्यार नहीं है, वह नेपाल में सचिन से मिली थी और बच्चों को लेकर नोएडा आ गई। देश की राय यह है कि सीमा को जांच पड़ताल के लिए पुलिस कस्टडी में लिया जाए। आखिरकार क्या सच्चाई है, यह पूरा देश सुनना चाहता है और देखना चाहता है। मोहब्बत को बदनाम किया जा रहा है या सच में मोहब्बत के साथ मोहब्बत के हिंदुस्तान में आई है। हमारे संवाददाता ने आगरा में जनता की राय ली तो जनता का साफ कहना है इसको देश से निकाला जाए और जेल भेजा जाए। साथ ही कहा कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान के अंदर कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी कैसे घुस आई। जनता ने इस बात को कहा कि अंदर घुसी है तो जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। सीमा को हल्के में न ले, गहन पूछताछ के बाद सख्त कार्यवाही की जाए। और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल 4 दिन 5 दिन कितने दिन लगते हैं? ये बताइए कि पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ। अरे भाई तो सीमा आप नेपाल से कैसे भारत आई? थोड़ा सा गैप दे दिया। बस से आई थी। तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी? रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया था? किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था। यूट्यूब पे देख करके। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। नहीं। आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में हैं? नहीं, अब तो पड़ गई। किसी को नहीं पता। आप क्या करेंगी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। क्या करना चाहते हैं? आगे ये करना चाहता हूँ कि मेरे साथ सचिन सीमा का भाई क्या आर्मी में पाकिस्तानी सीमा को तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहता। तो तुम अब सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहता हूँ बस हमारी शादी करा दे। हम अरे यार 2 जल्दी। देखिए, मेरी नज़र में ये हनी ट्रैप जैसा मामला है। जो आतंकवादी छुपके घुसते आए हैं शुरू से वैसे रास्तों से इंडिया में, तो ये भी एक ISI द्वारा हनी ट्रैप के रूप में जो पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और कई किडनैपिंग हो गई हैं, उस तरह से इंडिया में उसको प्रवेश कराया जा रहा है और उसको पहले ट्रेनिंग दी गई होगी कि तू हिंदी बोलना अच्छी तरह सीख ले, जिससे वहाँ के आदमी ये नहीं समझे कि मुसलमानी भाषा में बोल रही है या पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। इसलिए देश को ऐसे लोगों से, यहाँ के लड़कों को, नौजवानों को मैं ये सलाह दूँगा कि ऐसे नौजवानों को, ये पाकिस्तान क्या इंडिया में क्या लड़कियां नहीं हैं? एक से एक टैलेंटेड लड़की पड़ी है। पाकिस्तान की लड़की को क्या फेसबुक और उसके जरिए उससे बातचीत शुरू हुई होगी मेरी नज़र में तो इसलिए यहाँ के नौजवान भी सुरक्षित रहें महिला मुसलमानों से। ये सब हनी ट्रैप के शिकार बहुत लोग हुए। हमारे आगरे में कई डॉक्टर हुए, कई लोग हुए इस तरह की घटनाओं से। पता नहीं होती लड़कियाँ कहाँ से आती हैं। तो इसलिए मेरा एक सभी से एक आग्रह है सभी नौजवानों से और देश की सीमा पर जो बैठे हैं उनसे भी, सुरक्षा बलों से, कि ऐसे लोगों पर विशेष नज़र रखी जाए और उसको अभी भी CBI अपने अंतर्गत या कोई फोर्स अपने अंतर्गत लेके उससे पूछताछ करे कि आखिर वो पाकिस्तान की रहने वाली यहाँ क्यों आ रही है, कैसे आ गई और कैसे घुसी आई, कौन से रास्ते से घुसी, और इसका सारे आधार कार्ड और जो भी इसके कुछ भी जो भी पेपर्स हों उन सब प्रपत्रों को रख के और इसकी जाँच करिए। क्योंकि इंडिया का कोई व्यक्ति भूले भटके अगर वहाँ घुस जाता है उनकी सीमा में तो उसे कैद करके सालों रखते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। तो इसलिए मेरा ये है कि इस सब प्रकरण की बड़े लेवल से अधिकारियों से जांच हो और मेरा इस मामले में देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि इस प्रकरण की खुल के पूरी जाँच की जाए और इसको जब तक अपने अंडर कस्टडी सुरक्षा बल रखें और इसको किसी लड़के के घर में, नोएडा के घर में नहीं रखने दें। कभी भी विस्फोट करवा सकती है ऐसी महिला। नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दूसरे देश से बिन इनलीगल आना अपने देश में, पहले तो यही राइट नहीं है। मुझे तो इसमें साजिश नज़र आ रही है साहब। इसमें ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। इसको अब वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान जो। सरकार कोई इजाज़त देती है तब तो वो रह सकती हैं। अगर सरकार इजाज़त नहीं देती है तो कैसे रखते हैं? बाकी सीमा पार के फिर और भी लोग ऐसे ही आ जाएंगे। हिंदुस्तान में तो सब विदेशी लोग ही रहने लगेंगे। हिंदुस्तान के जो लोग उनका क्या होगा?
उनके लिए कहाँ से रोजगार आएगा? यहाँ के लोगों को पूर्ति नहीं हो पा रही है, अब विदेशी लोगों के लिए रोजगार कहाँ से आएगा? मेरा यही कहना है कि उसको जो है उसी के देश भेजा जाए। हमारे देश की सीमा ऐसी है जो सदियों पुरानी, कि वहाँ बगैर कोई रोक टोक के आवागमन होता रहता है, और इसी का जो सीमा ने फ़ायदा उठाया, हो सकता है इसी से आतंकवादी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और मतलब ये उसे रास्ता दिखाया है। और हो सकता है कि उसके पीछे ISI का हाथ हो, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलता है कोई, जितनी कि वो पश्चिम यूपी की हिंदी बोल रही थी। वो हो सकता है वो काफ़ी ट्रेंड है वो। और या तो प्रेम की बात है तो हो सकता है वो गदर फिल्म से प्रभावित हो, क्योंकि तारा सिंह ने ये कहा था कि ये कागज़ में मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जा सकता है क्या? तो हो सकता है वो भी इंडिया ऐसी आई है बिना कागज़ में मोहर लगवाई। मैं तो ये मेरा मत तो मानना ये है कि मज़हब अपनी जगह है, और जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है उसके लिए हम लोगों को सोच विचार करने की आवश्यकता है। जो ये सीमा का विवाद चल रहा है और ये वास्तव में गंभीर विषय है, इसमें ये जांच का ही विषय है। अगर मान लीजिए वहाँ से वहाँ के पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते पर भारत आना क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं वो किसी के एजेंट हो, या वो किसी की जासूस हो, या भारत में कुछ जासूसी करने के लिए आई हो। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और मैं ये जानना भी, हम लोग देश की सुरक्षा की पर जब बात आती है तो इस तरीके का जांच का विषय है, और निश्चित रूप से हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। और जाँच होनी चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्यार मजहब एक अपनी जगह है, प्यार मजहब की बात होनी भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश सर्वोपरि है। ये पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान से हमारा थोड़ा विवाद रहता है, और सवाल क्या है कि हम अपने देश को सुरक्षा के लिए हम नहीं चाहते, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सारी जांचें होनी चाहिए। इस तरह से तो कोई भी आ सकता है हमारे देश में और कोई भी कर सकता है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप जैसे चाहें छोड़ दें, क्योंकि इंसान को पता नहीं है। हमारा हिंदुस्तान में शांति है, सुकून है। हम नहीं चाहते हमारे देश में कोई आके कोई वो करे इलीगल तरीके से है ये, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि इलीगल तरीके से आ गए यहाँ। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए हिंदुस्तान की कैसे आ गई सीमा से, ठीक है ना। और जो प्यार मोहब्बत तो